मसीह के दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मुझे आशा है कि आप लोग अच्छे होंगे एंड एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे इस चैनल पर। आज के इस वीडियो में आप लोगों के साथ में एक बहुत ही ज़बरदस्त वीडियो शेयर करने जा रहा हूं, जो कि थंबनेल पे आप लोगों ने देख लिया होगा कि किस प्रकार से एक सिख भाई ने बीजेपी को और साथ ही बीजेपी का जो एक दल है आरएसएस का, उसको किस तरीके की बातें इन्होंने क्रिश्चियन लोगों के पक्ष में, मुसलमान लोगों के पक्ष में कही हैं, जो कि आप लोगों को ज़रूर देखना चाहिए। आप लोग जानते हैं कि यहाँ पर बिलासपुर में, छत्तीसगढ़ में, यूपी में किस तरीके से मसीह लोगों के ऊपर सताव है। हालांकि अभी तो वहाँ पर जो चर्चेस है वो भी काफ़ी हद तक बंद कर दी गई हैं, काफ़ी पास्टरों को जेल में डाल दिया गया, विश्वासियों को सताया जाता है, बहुत से कानून भी बना दिए गए हैं। और हालांकि कोई भी उठकर चला जाता है चर्च में हिंदू बोलकर कि भाई मैं हिंदू हूँ और तुम यहाँ पर हिंदू का धर्म परिवर्तन कर रहे हो, तुम ऐसा नहीं कर सकते, और कोई भी पुलिस को लेकर चला जाता है। जबकि हमारा एक देश है ना, हमारा जो देश है वो धर्मनिरपेक्ष देश है, और कहीं ना कहीं हमारे धर्म के कानून का धज्जियां उड़ाने का प्रयास किया जा रहा है, जो कि बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। क्योंकि हमारा देश हमेशा से भाई एकजुट में और भाईचारे के साथ में रहा है, और कहीं ना कहीं भाईचारे को ख़त्म करने की बातें जब ऐसा होता है तो सामने निकल कर आती हैं। देन पहले आप इस सिख भाई की बातों को सुनिएगा और इस वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। दोस्तों, मैं चाहता हूँ कि ये वीडियो लोगों तक पहुँचे, लोग सच्चाई को जान सकें, क्योंकि बाइबल भी ये कहती है ना, तुम सत्य को जानोगे, सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। एंड हमारे चैनल पर दोस्तों पहली बार आए हो, चैनल को जरूर आप लोग सब्सक्राइब कीजिएगा ऐसी और वीडियो देखने के लिए। तो पहले आप इस वीडियो को देखिए, फिर आगे हम डिटेल में बात करते हैं। सभी धर्म के लोग इकट्ठा हुए। आज बिलासपुर के सभी धर्म के लोग इकट्ठा हुए हैं। पिछले कुछ दिनों से बीजेपी की जो सरकार है, जो धक्काशाही कर रही है, जैसे मैं एक सिख ही हूँ, तो मैं सबसे पहले वीडियो में ये बोलना चाहूँगा कि सिख जो है वो हिंदू नहीं है, और हिंदू कोई बुरा शब्द नहीं है। आप ज़बरदस्ती किसी को क्यों हिंदू बोल रहे हो? और जो आप बोल रहे हो कि मैं हिंदू राष्ट्र बनाऊंगा, तो 1947 में जब हमारे को आज़ादी मिली थी, तो बहुत सारे मुस्लिम्स, बहुत सारे सिख और बहुत सारे लोग बाय चॉइस यहाँ आए थे कि हमारे लिए तो दोनों भारत ही था, पाकिस्तान जो आज बन गया वो भी भारत था। तो हम उस दिन तो बाय चॉइस इसलिए आए थे कि ये सेक्युलर कंट्री है, यहाँ सारे धर्म, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, पारसी, बौद्ध, सतनामी और कोई भी कैसे भी फॉलो करे, इट्स अ सेक्युलर कंट्री। आज 75-77 साल बाद अचानक आरएसएस जो है अपने एजेंडे को सामने लेके आ गया। उसकी कोशिश तो बहुत सालों से थी कि हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, तो फिर क्या करें? हम कहाँ जाएं? आपका हिंदू राष्ट्र हो जाएगा तो आप बोलते हो सिख खालिस्तानी है, सिख खालिस्तान की मांग करते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं था, ये सारा इनका क्रिएटेड है। और अभी जो हमारे को न्यूज़पेपर में पढ़ने को मिलता है, फलाने जगह गए तो धर्मांतरण हो रहा था, तो कुटाई की, पिटाई की, और हमने रोक दिया धर्मांतरण। 77 साल में ऐसी इनसिक्योरिटी तो कभी नहीं हुई। आप बहुसंख्यक हो, आपको इंडिपेंडेंस है अपनी मंदिर में जाने के लिए, मेरे को इंडिपेंडेंस है मेरे गुरुद्वारे में जाने के लिए। अगर कहीं कोई सभा हो रही है, जो ये आरोप लगाते हैं कि ये झूठ मूठ के बोल रहे हैं कि ऐसे पानी का छिड़काव करेंगे तो कैंसर छूट जाएगा, या तुम्हारे को कोई भूत प्रेत चढ़ा है तो वो हो जाएगा, तो वो दूसरा लॉ है। अगर कोई भ्रांतियां फैला रहा है, कोई दबाव में धर्म परिवर्तन करा रहा है, कोई प्रलोभन करा रहा है, तो वो एक्ट होगा। आप कानून हाथ में नहीं लेंगे। मुझे आज यहाँ पर खड़े होकर मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि मुझे शक्ति दे। मुझे अपने 9वें गुरु की याद आ रही है, गुरु तेग बहादुर जी की। उनको बोला गया था उस समय के मुगल शासक से, या तो तुम कोई करिश्मा दिखाओ गुरु हो तो, या फिर तुम मुगल बन जाओ, मुस्लिम बन जाओ, या तो तुम सिर कटवा लो। उन्होंने सिर कटवाना कबूल किया। तो वो कोई सिक्योरिटी एजेंसी नहीं चला रहे थे। लोग बोलते वो हिंदुओं के लिए उन्होंने सिर कटा दिया। वो हिंदुओं के लिए सिर नहीं कटाए थे, वो मजलूमों के लिए सिर कटाए थे। उस समय मजलूम हिंदू थे, उस समय मुगल शासक थे, वो अत्याचार कर रहे थे। आज ये जो बहुसंख्यक है, ये अत्याचार करना शुरू कर रहे हैं, जबरदस्ती बोल रहे हैं कि सिख तो हिंदू है, तुम्हारा तो दूध बात है। जिन जिन सिखों तक मेरी आवाज जा रही है, मैं आह्वान करता हूँ, आज मुस्लिमों की बारी है, क्रिश्चियंस की बारी है, कल तो तुम्हारी पगड़ी और तुम्हारी दाढ़ियों पे भी इनकी नजर है। जब 84 के दंगे हुए थे, तो कौन सड़कों पे हमारी माँ बहन को रेप कर रहा था? कौन हमारे गले में टायर डाल रहा था? वो हिंदू नहीं था, वो मुस्लिम नहीं था, वो क्रिश्चियन नहीं था, वो इंसान भी नहीं था। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि ये धर्मनिरपेक्ष कंट्री है, इसको ऐसे ही रहने दीजिए। आपके धक्के से कुछ नहीं होगा। आज आप क्रिश्चियंस को सता रहे हैं, आज आप मुस्लिम्स को सता रहे हैं, ये चलेगा नहीं। हम अपना सिर कटवाने को तैयार है, उस गुरु के फॉलोअर हैं, और लड़ के आज़ादी ली है, तो इस आज़ादी को संभालना भी हम जानते हैं। थैंक यू। अपना परिचय देते हैं। मैं जसबीर सिंह हूँ, आम आदमी पार्टी का प्रदेश महामंत्री हूँ संगठन, और एक आम आदमी हूँ। थैंक यू। अभी आप लोगों ने दोस्तों इस वीडियो में देखा कि जो सिख भाई हैं उन्होंने किस प्रकार के बयान, किस प्रकार की बातें सामने रखी हैं। यहाँ पर उन्होंने कुछ भी छुपाया है नहीं। आज आप लोग देख रहे हैं कि यूपी में, एमपी में, बिलासपुर, छत्तीसगढ़, बहुत सी जगहों पर आज मसीह सताव है, मसीह लोगों को सताया जाता है, धर्मांतरण का नाम लेकर उनको दबाया जाता है। हालांकि हमारे देश के अंदर भाई हर एक व्यक्ति को अधिकार है, जो कि यहाँ पर ये सिख भाई ने भी इस बात को बोला कि हर एक व्यक्ति को अधिकार है कि वो अपने धर्म की किस तरीके से वो पालना करे, वो किस तरीके से अपने धर्म में रहे, कौन से धर्म में जाएगा, वो किस तरीके से रहेगा, वो हर एक व्यक्ति को फ्रीडम दिया गया है। संविधान उसे फ्रीडम देता है, हमारे देश का कानून उसे फ्रीडम देता है, हमारे देश की थीम ही यह है
है ना। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब हैं भाई भाई, इस तरीके की हमारी देश की हमेशा से भाईचारे की थीम रही है। लेकिन आज जब ये बोल रहे हैं कि आज जो बीजेपी है और जो आरएसएस के लोग हैं वो किस तरीके से चीज़ों को ख़त्म करने का प्रयास कर रहे हैं, मेरा ये नहीं बोलना है, ये बोलना ये जो सिख भाई है ये इस बात को बोल रहे हैं जो कि आप लोग इस बात को सुन चुके हैं। एंड आप लोग जानते हैं कि भाई जो छत्तीसगढ़ है, छत्तीसगढ़ में, यूपी में, एमपी में चर्चेस के अंदर ये लोग जाते हैं, आरएसएस के लोग जाते हैं, बजरंग दल के लोग जाते हैं और यहाँ पर मारपीट करना शुरू कर देते हैं, पादरी को मारना शुरू कर देते हैं। और इनका ये बोलना है कि भाई हमने चर्च को बंद कर दिया और हमने धर्मांतरण को रोक लिया, मतलब हिंदुओं को अब ईसाई नहीं बनाया जाएगा। अब भाई हिंदू को ईसाई बनाया नहीं जाएगा। अब यहाँ पर आप ये बात भी बोलते हो कि भाई हमारे हिंदू लोग क्या है, खतरे में, हमारे हिंदू खतरे में। भाई जब हम भारत के अंदर देखते हैं तो भारत में सबसे ज़्यादा संख्या किनकी है, हिंदुओं की। भाई जो अपने आप को हिंदू मानते हैं ना, सनातनी मानते हैं, उनकी है भाई सबसे बड़ी संख्या। उसके बाद में मुसलमान हो सकते हैं, क्रिश्चियन हो सकते हैं, सिख भाई हो सकते हैं और भी जैन बहुत से हैं। लेकिन हमारे देश का जब आंकड़ा देखें तो इसमें हमारे देश में जो हिंदू लोग हैं वहीं सबसे बड़ी संख्या है ना। और ये लोग कहते हैं फिर हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। मतलब हिंदू राष्ट्र बनाकर आप क्या करना चाहते हो, मतलब और जो व्यक्ति हैं और जो धर्म है आप उनकी स्वतंत्रता को छीनना चाहते हो, है ना। कहीं ना कहीं ये माइंडसेट है जो बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, क्योंकि हमारे देश की हमेशा से एक थीम रही है और हमेशा से भाईचारे की निशानी हमारे देश को रही है, एकजुटता रही है। और ये अगर टूट जाए तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं है ना। तो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब हैं भाई भाई, और ये जुड़ कर रहेंगे तो देश बहुत मजबूत रहेगा, देश उन्नति करेगा, देश बढ़ोतरी करेगा और सब एक दूसरे के साथ हाथ मिलाकर एक दूसरे के दुख में एक साथ खड़े होंगे। जबकि पिछले काफ़ी सालों से आप देख रहे हो कि ये जो सिख भाई इन्होंने बोला कि पिछले 70 सालों से हमेशा से देश के अंदर क्या रहा है भाई, सब एक साथ रहे, भाईचारे के साथ रहे। लेकिन अभी ऐसा क्यों रहा है? अभी क्या हिंदू खतरे में आ गए? हाँ, क्या अभी हिंदू खतरे में आ गए? पहले भी ये सब चलता था, पहले भी लोग अपनी इच्छा से भाई किसी भी धर्म को फॉलो करते थे, नहीं करते थे, प्रचार प्रसार करते थे, सब कुछ करते थे। हिंदू तो तब भी थे, हिंदू आज भी हैं। फिर ऐसा क्यों लगता है कि भाई हिंदू कम संख्या में हो गए, हिंदू कम हो रहे हैं, हिंदुओं को कन्वर्ट किया जा रहा है? बिल्कुल भी ऐसा है नहीं। और चर्चेस में आप लोग जानते हैं कि आज तक किसी ने इस बात को प्रूफ किया नहीं है कि भाई ये व्यक्ति आया और इस व्यक्ति को पैसे दिए गए और ये व्यक्ति ये पैसे दे रहा है कि इस पैसे का लालच मुझे दिया गया और ये मेरे ऊपर दबाव बना रहे थे, मेरा धर्म परिवर्तन करने के लिए मुझे लालच दे रहे थे, प्रलोभन दे रहे थे और ये मुझे मार रहे थे, पीट रहे थे। इस तरीके का कोई भी बयान सामने नहीं आया। हालांकि कोई एक दो है, वो उसका भी जब वेरीफाई हुआ, जब उसको जाँच पड़ताल की गई तो कहीं ना कहीं झूठ सामने निकल कर आया था, है ना। क्योंकि ये जो काम है वो परमेश्वर का काम है और इसके ऊपर बातें उठती हैं, लेकिन कोई इसको सिद्ध कैसे करेगा? क्योंकि ऐसा कुछ होता नहीं है। चोर को जब डर लगता है जो वो चोरी करता है, और उसने चोरी की नहीं तो वो डरेगा क्यों, है ना। मसीह लोगों की भी यही खासियत है ना, मसीह लोग किसी का धर्म परिवर्तन नहीं करते, इसलिए वो नहीं डरते, बेधड़क खड़े होते हैं, बेधड़क बोलते हैं कि हमने किसी का धर्म परिवर्तन किया नहीं। हालांकि बहुत से कानून बना दिए गए हैं जो बिना मतलब पादरियों को जेल में डाल दिया जाता है धर्मांतरण के नाम पर। कोई जाँच पड़ताल नहीं, कुछ भी नहीं, उठाया पादरी को जेल में डाल दिया, पास्टरों को। तो ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। देन दोस्तों, आपका इस वीडियो के बारे में क्या कहना है हमें इस वीडियो की कॉमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। एंड एक बार फिर से कहना चाहता हूँ कि हमारे इस वीडियो को बनाने का मकसद किसी धर्म, जात, किसी व्यक्ति विशेष, संगठन को ठेस पहुंचाना बिल्कुल भी नहीं, यहां तक कि किसी धर्म को भी ठेस पहुंचाना बिल्कुल नहीं है। सच्चाई आप लोगों के सामने रखना है, आप सच्चाई को देखें और आप सच्चाई को जान सके। देन चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा ऐसी और वीडियो देखने के लिए। प्रभु आप सभी को बहुत आशीष दे। जय मसीह की।